दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मई 2021 का मासिक राशिफल कैसा रहने वाला है आप लोगों के लिए, उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले एज यूजुअल हम बात करेंगे मेष राशि के जातकों के बारे में। तो मई का महीना मेष राशि के जातकों के लिए काफी सफलता वाला रहने वाला है। राशि लॉर्ड और अष्टमेश मंगल तीसरे भाव में बैठे होंगे। मंगल का तीसरे भाव में बैठना आपके साहस में वृद्धि, लेकिन यात्रा में आपको विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। साहस आपका दुस्साहस में नहीं बदलना चाहिए। शुक्र द्वितीयेश और सप्तमेश होकर मई की शुरुआत में यानी 4 मई तक शुक्रदेव प्रथम भाव में होंगे। उसके बाद शुक्र यहाँ द्वितीय भाव में आ जाएंगे। शुक्र का द्वितीय भाव में आना व्यवसाय में धन लाभ का इंडिकेट देता है, लेकिन आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंताजनक स्थिति बन सकती है और आप अवैध संबंधों में भी उलझ सकते हैं। गलत तरीके से धन कमाने की कोशिश आप बिल्कुल ना करें इस महीने। तृतीयेश और षष्ठेश बुध होंगे द्वितीय भाव में। द्वितीय भाव में तृतीयेश और षष्ठेश बुध का होना लोन की प्राप्ति का योग आपके लिए बन रहा है, लेकिन बुध यहाँ राहु के साथ आपकी वाणी को बिगाड़ सकता है। अपनी वाणी का इस्तेमाल आप सोच समझकर करें। पंचमेश सूर्य गोचर की शुरुआत में लगभग 14 मई तक तो रहेंगे मेष राशि में। उसके बाद 14 मई के बाद यहाँ वृष राशि में आ जाएंगे। तो गोचर की शुरुआत में प्रेम संबंधों में सफलता, फिल्म जगत और मीडिया जगत के लोग सफल होंगे। अभिनय से जो जुड़े हुए हैं उनके लिए सफलता वाला समय रहेगा। और सूर्य देव 14 मई के बाद जब दूसरे भाव में आएंगे तो शेयर मार्केट से लाभ का योग बनेगा, लेकिन आपने रिस्क जरूरत से ज्यादा नहीं लेनी है, क्योंकि सूर्य यहाँ पर द्वितीय भाव में राहु से योग बनाएंगे और प्रेम संबंधों में आपको बदनामी का योग बन सकता है। संतान के स्वास्थ्य को लेकर चिंताजनक स्थिति आपको सता सकती है। हालांकि सेविंग्स में वृद्धि होगी, धन लाभ होगा। गायन वादन के क्षेत्र में जो है उनके लिए सफलता वाला समय ये रहने वाला है। अपनी कर्कश वाणी को थोड़ा सा आप काबू में रखें। खट्टी और मसालेदार चीजें आपको बहुत पसंद आएंगी। नवमेश और द्वादशेश बृहस्पति एकादश भाव में होंगे, जो कि बहुत अच्छी स्थिति बना रहे हैं आपकी सफलता के लिए। उच्च शिक्षा में सफलता, धार्मिक क्रियाकलाप में वृद्धि, लेखन कार्य से धन लाभ, नए नए योगायोग बनेंगे, अच्छे मित्र बनेंगे आपके इस मई के महीने में और आपकी इच्छा पूर्ति होगी। दशमेश शनि और एकादशेश शनि होंगे दशम भाव में, जो आपको पद प्राप्ति दे सकते हैं। चुनाव लड़ रहे हैं आप, आपकी मेष राशि है तो आप चुनाव जीत सकते हैं। केतु अष्टम भाव में बैठा हुआ है। एकमात्र केतु को छोड़कर, इस केतु को छोड़कर मेष राशि के जातकों के लिए कमोबेश सभी ग्रहों की स्थिति अच्छी बनी हुई है और मेष राशि के जातक पिछले कई सालों से जो लगातार असफलता का मुंह देखे जा रहे थे, उनके लिए स्थिति थोड़ी परिवर्तित हो चुकी है। आलस त्याग कर काम पे ध्यान दे, सफलता आपके कदम चूमेगी। चलिए बात करते हैं वृष राशि के मित्रों के बारे में। तो वृष राशि के जातकों के लिए मई का महीना काफी उतार चढ़ाव वाला रहेगा। शुरुआत थोड़ी सी अच्छी नहीं है। बुध राहु प्रथम भाव में आपकी वाणी को प्रभावित करेंगे। तिकड़मबाजी से आप धन कमाना चाहेंगे। बुध पंचमेश और द्वितीयेश होकर प्रथम भाव में राहु के साथ प्रेम संबंधों में सफलता, अवैध संबंधों में सफलता और प्रेम संबंधों में झंझट का संकेत देता है। शुक्र मेष राशि में होगा गोचर की शुरुआत में लगभग
4 मई तक शुक्र मेष राशि में होंगे तो आत्मविश्वास में कमी आप महसूस कर सकते हैं। उसके बाद शुक्रदेव यहाँ आ जाएंगे प्रथम भाव में, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, लेकिन षष्ठेश होने की वजह से आपके स्वास्थ्य पर थोड़ा असर पड़ सकता है। शुक्र की दशा, अंतरदशा और महादशा अगर आपकी चल रही है तो गोचर की शुरुआत में यानी 4 मई के अंदर 1 से लेकर 4 मई तक आपके दाम्पत्य जीवन में अलगाव का योग बन रहा है। 4 मई तक अगर आप संभाल ले अपने दाम्पत्य जीवन को तो स्थितियां बदल जाएंगी। खास करके वृष राशि के जातकों के लिए प्रथम भाव में राहु और सप्तम भाव में केतु होने की वजह से दाम्पत्य जीवन में तनाव यूं ही हो ही रहा है। तो शुक्र की द्वादश में स्थिति इस तनाव में बढ़ोतरी कर सकती है। अगर ऐसी स्थिति है तो 4 मई तक थोड़ा आप काबू रखें अपने आप को, मामला मुकदमा में उलझने से बचें। चतुर्थेश सूर्य द्वादश भाव में बैठे होंगे, 14 मई तक द्वादश भाव में होंगे। पारिवारिक जीवन में परेशानियों का संकेत देते हैं और आपकी अचल संपत्ति आप बेचने का प्रोग्राम भी बना सकते हैं किसी कारणवश। 15 मई के बाद स्थितियां सकारात्मक होंगी, लेकिन दाम्पत्य जीवन के लिए स्थिति सकारात्मक नहीं होगी। आपके माता के स्वास्थ्य को लेकर समस्या हो सकती है 15 मई के बाद। द्वादशेश और सप्तमेश मंगल होंगे द्वितीय भाव में। विदेशों से धन आय का योग तो बन रहा है, लेकिन आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर संशय पैदा हो सकता है। अपनी वाणी पे थोड़ा आप काबू रखें। अष्टमेश और एकादशेश बृहस्पति होंगे दशम भाव में। कर्म स्थान पे सम्मान हानि या कर्म स्थान पे पुरानी समस्याएं उभर कर सामने आने का योग और पुरानी समस्याओं से मुक्ति का योग भी बन रहा है, लेकिन निश्चित प्राप्ति से आप वंचित हो सकते हैं। मंगल द्वादशेश और सप्तमेश होकर द्वितीय भाव में होने की वजह से आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कामों से लाभ हो सकता है, यानी आयात निर्यात के काम से लाभ हो सकता है। व्यापार में आपको धन लाभ होगा, सेविंग्स में वृद्धि होगी। नवमेश और दशमेश शनि होंगे नवम भाव में। उच्च शिक्षा में सफलता मिलेगी, लेकिन देर से सफलता मिलेगी और सफलता के लिए चेष्टा में कोई भी कमी ना रहने का संकेत भी देता है। राहु का प्रथम भाव में होना आपके स्वभाव में उग्रता और स्थापित परंपराओं के खिलाफ बोलने वाला बनाता है, और सप्तम में केतु आपके दाम्पत्य जीवन में तनाव का कारण बन सकता है और जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता का कारण बन सकता है। समस्या के अनुसार आप उपाय कर सकते हैं। वृष राशि के जातकों के लिए मई का महीना उतार चढ़ाव वाला रहेगा। दाम्पत्य जीवन में ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप केतु का उपाय करें। शिक्षा में आपको बाधा आ रही है तो शनि का उपाय करें। कर्म स्थान पे परेशानी आ रही है तो आप गुरुदेव बृहस्पति का उपाय करें। सिंपल तौर पे मंत्र जाप करें आप उपायों के तौर पे। और परिवार में तथा माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंताजनक स्थिति है तो सूर्य का मंत्र जाप करें, सूर्य का उपाय करें। स्वास्थ्य संबंधी समस्या आपकी खुद की अगर है तो शुक्र का उपाय करें, शुक्र का मंत्र जाप करें। मिथुन राशि के मित्रों के लिए मई 2021 का महीना कैसा रहेगा, आइए उस पर चर्चा करते हैं। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए बुध द्वादश भाव में होंगे और द्वादश भाव में बुध स्वास्थ्य संबंधी समस्या, अपमानजनक स्थिति, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आपको देंगे। तो अपने आत्मविश्वास को बनाए रखने की कोशिश करें। षष्ठेश और एकादशेश मंगल सफलता तो दे रहा है, लेकिन शॉर्ट टेम्पर नेचर भी आपको दे रहा है। वैसे मिथुन राशि के जातकों की स्थिति थोड़ी सुधरी है पिछले 6 महीने के बनिबस्त। 6 अप्रैल के बाद गुरु ने राशि परिवर्तन जब किया है तो उसके बाद
मिथुन राशि के जातकों की समस्याओं में कमी आई है, इससे वो इनकार नहीं कर सकते। लेकिन तेज गति से चलने वाले दूसरे ग्रह जब राशियां बदलते हैं तो उसका प्रभाव भी होता है। शुक्र का द्वादश में स्वग्रही हो जाना, आपको सलाह दी जाती है कि आप अवैध संबंधों से बचने की कोशिश करें और बिन मांगे ज्ञान देने की कोशिश किसी को ना करें, यानी बिन मांगे ज्ञान ना दें, इस बात का ध्यान रखें। द्वादश में राहु नींद में कमी, खर्च की अधिकता और मानसिक परेशानी देगा। छठे का केतु स्वास्थ्य संबंधी चिंता आपको दे सकता है, हालांकि केतु छठे भाव में धनदायी स्थिति बनाता है। दशम में शनि भाग्यहीनता दे रहा है, परेशानियों में वृद्धि कर रहा है। अष्टम भाव में शनि स्वग्रही होते हुए भी भाग्यहीनता दे रहा है और समस्याओं में वृद्धि कर रहा है, क्योंकि अष्टम भाव में शनि को शनि का ढैया भी कहते हैं। अष्टम शनि की 7.5 से कम तकलीफ दे नहीं होता, यानी शनि की 7.5 जैसे परेशान करती है जातक को, अष्टम भाव का शनि भी वैसे ही परेशान करता है। तो शनि की स्थिति अच्छी नहीं है, हालांकि धन संबंधी मामले के लिए आपके लिए स्थिति अच्छी है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की कुछ प्राप्ति आपको हो सकती है। तृतीय सूर्य एकादश में है, 14 मई तक एकादश में ही रहेगा, यानी मेष राशि में रहेंगे सूर्य देव। और तृतीयेश का एकादश भाव में होना कम्युनिकेशन के कामों में आपको सफलता देगा, लेखन कार्य में सफलता देगा, नए योगायोग, सेल्स एंड मार्केटिंग के काम से आपको लाभ होने का योग बनेगा। लेकिन 15 मई के बाद सूर्यदेव आ जाएंगे द्वादश भाव में और राहु से भी ग्रस्त हो जाएंगे। तो पड़ोसियों से विवाद, छोटे भाई बहनों के साथ मनमुटाव और नए काम में समस्या देगा। वासस्थान में परिवर्तन का योग और परेशानियां देने का योग बनेगा। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए बुध शुक्र जैसे तेज गति से चलने वाले ग्रहों की वजह से, और सूर्य भी अवश्य ही तेज गति से चलने वाला ही ग्रह है, इसकी वजह से मिथुन राशि के जातकों को 15 मई के बाद परेशानियों में थोड़ी वृद्धि हो जाएगी। बुध का मंत्र जाप आपके लिए सबसे बेहतर होगा, आप करते रहें। और शनि का उपाय, शनि का मंत्र जाप, किसी अपंग व्यक्ति को, किसी अपाहिज व्यक्ति की सेवा करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। चलिए कर्क राशि के मित्रों के लिए देखते हैं मई का महीना कैसा जाने वाला है। तो कर्क राशि के जातकों के लिए ग्रह स्थिति काफी लाभजनक बनी हुई है, हालांकि बृहस्पति का अष्टम भाव में होना आपके स्वास्थ्य को खराब करता है, आपका रोग लंबा खींच सकता है। और नवमेश बृहस्पति का अष्टम में होना आपको भाग्यहीनता भी दे सकता है। शनि सप्तम भाव में स्वग्रही है, स्वग्रही शनि दाम्पत्य जीवन में तनाव जरूर देंगे, लेकिन व्यवसाय में उन्नति और अग्रगति देंगे। द्वितीयेश सूर्य उच्च का दशम भाव में कार्यसिद्धि और पद प्राप्ति दे रहा है, और 15 मई के बाद आपको जबरदस्त धन का लाभ भी देगा, क्योंकि सूर्यदेव आ जाएंगे एकादश भाव में। तृतीयेश और द्वादशेश बुध का एकादश भाव में बैठना विदेशों से धन आए और योगा योग के माध्यम से लाभ, सेल्स एंड मार्केटिंग के काम से लाभ, लेखन कार्य से लाभ, एडिटोरियल लिखते हैं जो विशेष करके जो पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनके लिए लाभजनक स्थिति बनेगी। और चतुर्थेश शुक्र स्वग्रही होंगे एकादश भाव में, जमीन जायदाद मकान के लाभ में आपको बढ़ोतरी होगी। लेकिन यहाँ राहु का संग होने की वजह से प्रॉपर्टी इत्यादि के मामले में आपको झंझट में भी पड़ना होगा, यानी बिना बाहुबल के आप अपना जायज हक प्राप्त नहीं कर सकेंगे। पंचमेश और दशमेश मंगल द्वादश भाव में विचरण कर रहे हैं। द्वादश में मंगल आपको परेशानी दे रहे हैं कर्म स्थान पे, और पंचमेश का द्वादश में बैठना आपको प्रेम संबंधों में बदनामी दे सकता है, इससे आपको सावधान रहना है। और आपकी संतान के स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित हो सकते हैं। हालांकि कर्क राशि के जातकों के लिए ये महीना काफी लाभजनक रहने वाला है, लेकिन फिर भी आप बृहस्पति का मंत्र जाप ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं शः गुरुवे नमः करते रहें। केले की वृक्ष की पूजा अगर कर सके तो जरूर करें।
चलिए बात करते हैं सिंह राशि के मित्रों के बारे में। तो सिंह राशि के मित्रों के लिए मई 2021 का महीना कैसा जाएगा उस पर एक नजर मारते हैं। तो सिंह राशि के जातकों के लिए ये महीना दाम्पत्य सुख में कमी करता है। दाम्पत्य जीवन में शॉर्ट टर्म सेपरेशन से जूझना पड़ सकता है आपको। सप्तमेश शनि यहाँ स्वग्रही छठे भाव में बैठकर दाम्पत्य जीवन को खराब कर रहे हैं और अष्टमेश गुरु यहाँ सप्तम में बैठकर दाम्पत्य जीवन में आपके ससुराल पक्ष का अत्यधिक हस्तक्षेप करवा रहे हैं। हालांकि गुरु पंचमेश है, पंचमेश होकर सप्तम में बैठा है तो दाम्पत्य जीवन में प्रेम की वृद्धि का संकेत भी देता है। इसका मतलब ये है कि आपसी समझ पति पत्नी या कपल्स की अच्छी बनी रहेगी। राशि का लॉर्ड सूर्य यहाँ उच्च का होकर बैठा हुआ है नवम भाव में। धार्मिक क्रियाकलाप में वृद्धि और समाज में उन्नति देता है आपको। आपका कॉन्फिडेंस काफी उच्च लेवल का बना हुआ है। लेकिन 15 मई के बाद थोड़ी स्थिति बदलेगी, लेकिन सूर्य दसम भाव में आकर कार्य सिद्धि और पद प्राप्ति करवाएंगे आपको। कर्म स्थान पे आपको सम्मान मिलेगा, लेकिन कर्म स्थान पे राहु का बैठना कर्म स्थान पे आपको समस्या भी दे रहा है और आपके कलीग्स के साथ मनमुटाव वाली स्थिति भी बना रहा है। शुक्र होंगे 4 मई को यहाँ पर, यानी 4 मई को शुक्र यहाँ आ जाएंगे दशम भाव में, जो आपके लिए लाभजनक स्थितियों का निर्माण करेंगे। पद प्राप्ति और आपके ऑफिस में आपकी स्थिति मजबूत होगी। सरकारी नौकरी में है तो भी आपकी स्थिति मजबूत होगी। चतुर्थेश और नवमेश मंगल एकादश में बैठकर काफी लाभजनक स्थिति आपके लिए बना रहा है। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी डीलिंग का काम अगर आप करते हैं तो आपके लिए लाभजनक स्थितियां बनी हुई हैं। धन प्राप्ति होगी। धार्मिक क्रियाकलाप से लाभ, अगर आप ज्योतिष का काम करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तंत्र मंत्र करते हैं तो आपके लिए लाभजनक स्थितियां बन रही हैं। एकादशेश और द्वितीयेश बुध दशम भाव में सरकारी कामों से लाभ का योग बन रहा है, लेकिन आप निश्चित प्राप्ति से वंचित भी हो सकते हैं। मित्रों का साथ छूट सकता है। सिंह राशि के जातक अगर दाम्पत्य जीवन में ज्यादा परेशानी है तो शनि का मंत्र जाप करते रहें और किसी अपाहिज की सेवा करें। सेवा मतलब कुछ खाने को दे, कुछ दान करें, उसको कुछ पैसा दे, तो समस्या में कुछ कमी आप महसूस करेंगे। चलिए कन्या राशि के मित्रों के लिए देखते हैं मई 2021 कैसा जाने वाला है। तो कन्या राशि के जातकों के लिए ये महीना थोड़ा परेशानी वाला होगा शुरुआत में, विशेष करके 14 मई तक। उसके बाद स्थितियां आपके फेवर में आने लगेंगी। लग्नेश बुध यानी राशि के लॉर्ड बुध का नवम भाव में होना उच्च शिक्षा में सफलता, लंबी दूरी की यात्रा, धार्मिक क्रियाकलाप में वृद्धि देता है। और शुक्र का बुध के साथ होना द्वितीयेश और नवमेश होते हुए भाग्य का साथ, धन की प्राप्ति और राहु साथ होने की वजह से तिकड़म के द्वारा सफलता का योग बन रहा है। द्वादशे सूर्य अष्टम भाव में बैठकर आपकी परेशानियों को बढ़ा रहे हैं। आपको किसी भी प्रकार के गैर कानूनी काम से बचना चाहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। 15 मई के बाद स्थिति बदलेगी। सूर्य आ जाएंगे नवम भाव में। अष्टमेश मंगल और तृतीयेश मंगल यहाँ दशम भाव में बैठे हुए हैं। कर्म स्थान पे आपको सफलता भी देते हैं और कर्म स्थान पे पुरानी समस्याओं के सम्मुखीन होने का योग भी बनाते हैं। कर्म स्थान पे आप अपने क्रोध को काबू में रखिए, विशेष करके अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं तो मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा। वाहन आपने थोड़ा सावधानी से चलाना है। पंचम भाव में स्वग्रही शनि आपको स्वास्थ्य लाभ देने का वचन दे रहे हैं, यानी स्वास्थ्य संबंधी समस्या आपकी है तो आपको स्वास्थ्य लाभ होगा। लेकिन सप्तमेश बृहस्पति यहाँ छठे भाव में बैठकर दाम्पत्य जीवन में, दाम्पत्य सुख में कमी कर रहे हैं। कुल मिलाके कन्या राशि के जातकों के लिए मई 2021 लाभकारी ज्यादा है, विशेष करके 15 मई के बाद स्थितियां आपके फेवर में है। थोड़ी बहुत परेशानियां तो जीवन में लगी ही रहती है। जब तक जिंदा है तब तक कोई ना कोई परेशानी होती ही रहती है। जीवन पूर्ण रूप से स्मूथ कभी नहीं होता। आप बृहस्पति का मंत्र जाप करते रहें, ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं श गुरुवे नमः। चलिए तुला राशि के मित्रों के लिए देखते हैं मई 2021 कैसा जाने वाला है। तो तुला राशि के मित्रों के लिए
शुक्र होंगे अष्टम भाव में, भले ही स्वग्रही होंगे, लेकिन अष्टम भाव में शुक्र का होना आपको अकेलापन, भाग्यहीनता, क्योंकि नवमेश बुध यहाँ अष्टम भाव में विचरण कर रहे हैं, भाग्यहीनता देंगे। और द्वादशेष बुध का यहाँ होना आपके लिए परेशानियों में बढ़ोतरी करेगा। राहु देव पहले से ही विराजमान है, राशि के लॉर्ड शुक्र का यहाँ राहु के साथ योग बनाना आपकी परेशानियों में बढ़ोतरी करेगा। सूर्य की स्थिति अच्छी है, 14 मई तक एकादशेष सूर्य सप्तम भाव में, व्यवसाय में अग्रगति, नए योगायोग आपको दे रहे हैं। लेकिन व्यवसाय संबंधी जो भी निर्णय आपने लेने हैं वो 14 मई तक ले लीजिए। 15 मई के बाद सूर्य देव भी आ जाएंगे अष्टम भाव में, और एकादशेष सूर्य का यहाँ बैठना आपको असफलता, निश्चित प्राप्ति से वंचित करने का योग बनाएगा। सप्तमेश मंगल व्यवसाय के मामले में भाग्य की सहायता आपको मिलेगी, और द्वितीयेश मंगल नवम में बैठकर धर्म कर्म के काम से आपको कुछ धन प्राप्ति का योग बना रहा है। जुपिटर यानी गुरु की स्थिति आपको स्वास्थ्य लाभ देती है, और शनि की स्थिति आपके प्रेम संबंधों में ब्रेकअप का योग बना रही है। कृषि कार्य से अगर आप जुड़े हुए हैं, आप अगर किसान हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कामों में हैं, तो आपके लिए लाभजनक स्थिति बन रही है। तुला राशि के मित्र शुक्र का मंत्र जाप करते रहें इस महीने। ओम द्रांग द्रीं द्रौं श शुक्राय नमः। चलिए वृश्चिक राशि के मित्रों के लिए देखते हैं मई 2021 का महीना कैसा जाने वाला है। तो राशि लॉर्ड मंगल का अष्टम भाव में होना वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अच्छी स्थिति नहीं बना रहा। कामों में बाधा, डिले, परेशानी, अपमानजनक स्थितियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। और प्रथम भाव में केतु आपको दिशाहीनता भी दे रहा है, तो इस मामले में तो स्थिति बहुत अच्छी नहीं बनी हुई। सप्तम भाव में राहु, मरकरी और विनश व्यवसाय में अग्रगति दे रहे हैं आपको। विदेश व्यापार यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम से अगर आप संबंधित हैं तो आपके लिए लाभजनक स्थितियां बनी हुई हैं। अविवाहित मित्रों का विवाह संबंध जुड़ने का योग भी बन रहा है। दशमेश सूर्य यहाँ छठे भाव में कर्म स्थान पे मेहनत करवा रहे हैं, ज्यादा लाभ हो रहा है कम। पंचमेश बृहस्पति चतुर्थ भाव में डोमेस्टिक लाइफ में परेशानियां देंगे, लेकिन प्रॉपर्टी से संबंधी कुछ लाभ होगा। प्रेम संबंधों में ब्रेकअप का योग बनता है। शनि स्वग्रही तृतीय भाव में साहस की वृद्धि और कृषि कार्यों में आपको लाभ दे रहे हैं। विशेष करके कृषि कार्यों में वाहनों का योग होता है, जहां यानी ट्रैक्टर वगैरह का इस्तेमाल अगर आप करते हैं या ट्रैक्टर के बिजनेस से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए लाभजनक स्थिति बन रही है। 15 मई के बाद सूर्य देव आएंगे यहाँ सप्तम में। दाम्पत्य जीवन में आपकी परेशानियों में वृद्धि हो जाएगी। वृश्चिक राशि के जातक मंगल का मंत्र जाप करते रहें। ओम क्रांग क्रीं क्रौं शः भमाय नमः। हो सके तो मंगलवार को उपवास करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। तो चलिए धनु राशि के मित्रों के लिए देखते हैं मई 2021 कैसा जाने वाला है। तो धनु राशि के जातकों के लिए ग्रहों की स्थिति जो बनी हुई है आपके स्क्रीन पे आपको दिख रही है। राशि का लॉर्ड बृहस्पति तीसरे भाव में बैठकर छोटी यात्राएं, साहस की वृद्धि, नए योगायोग दे रहा है। सेल्स एंड मार्केटिंग के काम में आपको लाभ दे रहा है। द्वितीयेश और तृतीयेश शनि द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं स्वग्रही होकर। नए योगा योग से आपको धन प्राप्ति का योग बनाते हैं, लेकिन अपनी वाणी को थोड़ा आप कंट्रोल में रखें। सूर्य नवमेश होकर बैठे हैं पंचम में। शिक्षा में आपको सफलता देते हैं, उच्च शिक्षा में आपको सफलता दे रहे हैं। सप्तमेश बुध छठे भाव में और मंगल यहाँ पर सप्तम भाव में बैठकर आपके दाम्पत्य जीवन में तनाव दे रहे हैं। एकादशेश शुक्र का यहाँ छठे में बैठना आपको लोन लेने को बाध्य कर सकता है। राहु हालांकि यहाँ लाभजनक स्थिति बना रहे होते हैं, लेकिन राहु के साथ बुध और शुक्र का योग बनना सफलता प्राप्ति के लिए आपको उकसाता है तिकड़मबाजी करने के लिए। और सप्तमेश तथा दशमेश बुध का यहाँ राहु के साथ होना कर्म स्थान पे आपको परेशानियां दे रहा है, दाम्पत्य जीवन में परेशानियां दे रहा है।
लेकिन धन लाभ होगा, नौकरी मिलेगी अगर आप ढूंढ रहे हैं। सूर्य आ जाएंगे 15 मई को यहाँ छठे भाव में, शत्रु हंता का योग तो बनाएंगे, यानी शत्रु आपके पराजित होंगे, लेकिन सूर्य यहाँ राहु के साथ बैठने की वजह से आपके पालित पिता को प्रॉब्लम हो सकती है। द्वादश में केतु नींद में कमी, बेडरूम प्लेजर में कमी देते हैं। गुरु का मंत्र जाप आपके लिए बेहतर रहेगा इस महीने। ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं शः गुरुवे नमः का जाप आप करते रहे। मकर राशि के मित्रों के लिए मई 2021 स्वास्थ्य वर्धक यानी स्वास्थ्य लाभ का योग बना रहा है। प्रेम संबंधों में सफलता, शिक्षा में अग्रगति तथा लाभ, कॉन्फिडेंस की वृद्धि यानी आत्मविश्वास में वृद्धि, अचानक प्राप्ति, और नौकरी ढूंढ रहे हैं तो नौकरी की प्राप्ति आपको हो सकती है। शत्रु आपसे पराजित होंगे और गुरु द्वितीय भाव में बैठकर द्वादशेष और तृतीयेश होते हुए नए योगायोग से लाभ तथा विदेशों से धन आय का योग बना रहे हैं। चतुर्थ भाव में सूर्य अष्टमेश होते हुए बैठे हुए हैं, जो आपको प्रॉपर्टी संबंधी समस्या में डाल रहे हैं। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेकर आपको परेशानी हो सकती है। 15 मई के बाद सूर्य आ जाएंगे यहाँ पंचम भाव में यानी वृष राशि में, और अष्टमेश सूर्य यहाँ बैठकर प्रेम संबंधों में बदनामी तथा संतान के स्वास्थ्य को लेकर चिंताजनक स्थिति का निर्माण कर रहे हैं। नवमेश और षष्ठेश बुध पंचम भाव में शिक्षा में अग्रगति, स्वास्थ्य लाभ, प्रतियोगिता मूलक परीक्षाओं में सफलता का योग बनाते हैं। और शुक्र का यहाँ स्वग्रही होना प्रेम संबंधों में सफलता, लेकिन राहु के साथ बैठा होने की वजह से प्रेम संबंधों में तिकड़मे भी आपसे करवाएगा। और दशमेश शुक्र होने की वजह से कर्म स्थान पे तिकड़मों की वजह से कर्म स्थान से आपको छुट्टी भी मिल सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कुंभ राशि के मित्रों के लिए मई 2021 का महीना धन के मामले में काफी भाग्यशाली रहने वाला है। धन प्राप्ति आपको होगी। गुरुदेव बृहस्पति की स्थिति ऐसी ही बनी हुई है। शनि द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, भले ही स्वग्रही हैं, लेकिन थोड़ा आत्मविश्वास में कमी आपको महसूस करवाएंगे। सूर्य सप्तमेश होकर तृतीय भाव में नए व्यवसाय की तरफ अग्रसर होने का योग, साहस की वृद्धि आपको देंगे। और 15 मई के बाद सूर्य आएंगे चतुर्थ भाव में, डोमेस्टिक लाइफ में परेशानियां देंगे आपको। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता सता सकती है। राहु चतुर्थ भाव में डोमेस्टिक लाइफ में परेशानियां दे रहे हैं ऑलरेडी। और पंचमेश बुध तथा षष्ठेश बुध चतुर्थ भाव में बैठकर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से संबंधी चिंताएं आपके सामने लेकर आएंगे। प्रेम संबंधों में ब्रेकअप हो सकता है। पंचम भाव में मंगल प्रेम संबंधों में तनाव का योग बना रहा है। कर्म स्थान पे परेशानियां आपको घेर सकती है। कुल मिला के मिला जुला महीना है मई का आपके लिए। कर्म स्थान पे ज्यादा परेशानी है तो किसी ब्लाइंड को डोनेशन दे, केतु का मंत्र जाप करें, ओम कें केतवे नमः। मीन राशि के मित्रों के लिए मई 2021 का महीना मिला जुला फल लेकर आ रहा है। धन प्राप्ति होगी, लेकिन परेशानी, नींद की कमी, आत्मविश्वास में कमी, रिश्ते नातेदारों के साथ मनमुटाव, रिश्ते नातेदारों के साथ शत्रुता, लोन लेने को आप बाध्य हो सकते हैं, यानी लोन आपको मिलेगा अगर आप चाहते हैं तो। चतुर्थेश और सप्तमेश बुध तृतीय भाव में बैठे हैं। नए व्यवसाय, नए योगा योग होंगे। वास स्थान में परिवर्तन का योग भी बन रहा है। यात्रा में आपको विशेष सावधानी बरतनी है, विशेष करके व्यवसाय से संबंधी यात्रा पे अगर आप जा रहे हैं तो। तृतीय भाव में राहु साहस की वृद्धि दे रहा है, लेकिन दाम्पत्य जीवन में और डोमेस्टिक लाइफ में परेशानियां भी दे रहा है। माता के स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित रहेंगे। 15 मई के बाद नौकरी के सिलसिले में आपको जाना पड़ सकता है छोटी यात्रा पे, घर से बाहर निकलना पड़ सकता है। द्वितीयेश और नवमेश मंगल का चतुर्थ भाव में बैठना प्रॉपर्टी इत्यादि से आपको लाभ दिलाता है। उच्च शिक्षा में आपको सफलता का योग भी बना रहा है। आपका चेहरा इस वक्त थोड़ा डार्क कलर का हो सकता है ज्यादा धूप में
घूमने की वजह से आपके चेहरे पर कालिमा छाए, थोड़ा साफ सुथरा रहने की कोशिश करें। घर पे लौटे तो चेहरे पे पानी के छींटे जरूर मारें, विशेष करके धूप से लौटे। 15 मई के बाद नौकरी करते हैं, अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, तो परेशानियों में वृद्धि हो सकती है। दशमेश बृहस्पति द्वादश भाव में होने की वजह से कर्म स्थान पे परेशानियां बढ़ सकती है। मीन राशि के जातक गुरुदेव बृहस्पति का मंत्र जाप करें, ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं श गुरुवे नमः। तो ये था मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए मासिक राशिफल मई महीने का। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़े रहने के लिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।